अस्सलामुअलैकुम। तो आज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1C इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ कि एवेल्यूएट करना है, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड करेक्ट योर आंसर टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ये हमें इन्होंने वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्रैक्शन को रिमूव करके तो इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर लिखना है। फर्स्ट टाइम में 1/99 है, तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0101 और 01, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करना है कि इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमने लिखने हैं। तो ये जो दो फिगर हैं, जैसे 0.0, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर होंगे, लिखेंगे हम ज़रूर इसको, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो ज़ीरो के बाद यानी कि ज़ीरो के बाद हमने काउंटिंग करनी है 4, 1 2 3 4। तो कहाँ पे फिनिश हो रहे हैं, यहाँ से आगे ये जो फिगर है अभी, इसको हमने देखना है। अगर 5 से कम वैल्यू है तो ये पीछे वाली वैल्यू सेम वैसे ही प्रीवियस वैल्यू रहेगी। अगर ये 5 से बड़ी वैल्यू है तो पीछे वाली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। तो अभी इसमें 1 ऐड नहीं होगा, तो क्या आएगा अभी 1010, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। आगे पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या दिया हुआ है, 871 मल्टीप्लाई 234। इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आ जाना है 203814, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, यानी फर्स्ट 2 वैल्यू लिखनी है, 2 और 0 से नेक्स्ट वैल्यू हमने देखनी है। अगर तो 5 से बड़ी हो तो पिछली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। 5 से अभी ये छोटी है तो पिछली वाली वैल्यू वैसे ही सेम ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। हाँ, अगर जितनी आगे वैल्यू हैं इनकी रिप्लेस आप 000 भी लिख दें तो वो नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर होगी, लिख दें फिर भी ठीक है, ना लिखें तो फिर भी ठीक है। जी हाँ, तो आगे पार्ट सी है। पार्ट सी में क्या है, 21 की का स्क्वायर दिया हुआ है अपॉन 0.219। इसके हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करनी है जी। तो 21 की पावर 2, इसको 21 को 21 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 441 अपॉन 0.219, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2013.69। अभी क्या करना है, हमने इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो 2013 वैसे ही सेम आ गया। आगे क्या है 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक आनी थी, इससे नेक्स्ट वैल्यू देखनी है। अभी ये 5 से बड़ी है, पिछले वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 0.7। ये इसका आ गया हमारे पास आंसर। आगे इसका पार्ट डी है। पार्ट डी में क्या है, 3.91 का क्यूब माइनस 2.1 अपॉन 6.41। इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमने फाइंड करना है। तो अभी इसको 3.91 का क्यूब हम लेंगे, यानी 3.91 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाना है 59.7764। साथ 2.1 आ गया अपॉन 6.41। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हमने कर देना है माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 57.676471 अपॉन 6.41। तो अभी इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.9978। अच्छा, अभी ये हमारे पास आ रहा है तो इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, 1 2। आगे 3 वैल्यू जो है इसको हमने देखना है कि अगर 5 से बड़ी है तो पिछले वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड हुआ तो ये 9 का क्या आ गया 10 और इधर 1 ऐड हो गया तो क्या आ गया 9.0। ये हमारे पास आगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1C का। इसमें इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी बॉट विद $2 इफ़ ईच स्वीट कॉस्ट 30 सेंट्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, वो कह रहे हैं कि जो स्वीट्स हैं वो $2 की है एक, ठीक है। तो 30 सेंट्स से इसका वो कह रहे हैं 30 सेंट्स, तो $1 जो है वो इक्वल होता है 100 सेंट्स के, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स
that can bought with $2। ठीक है, उसने $2 की स्वीट जो है वो परचेज़ की है। ठीक है, उसकी हमने लिखनी है कॉस्ट ऑफ ईच स्वीट। ये हमारे पास आ जाएगी 30 सेंट्स। तो क्या लिखने हैं, कॉस्ट इन $2, तो $1 इज इक्वल किसके आएगा, 100 सेंट्स के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ गया। अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 200 डिवाइडेड 30 सेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ स्वीट्स कैन बॉट। इधर लिख लेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स कैन बॉट, ये डिवाइड हो जाएगा तो 6.666। तो अभी डेसिमल के बाद जो वैल्यू है ये रिमूव हो जाएगी। तो हम क्योंकि डेसिमल में पॉइंट में तो नहीं हम परचेज करेंगे ना स्वीट, तो इसका आंसर हमारे पास 6 स्वीट्स आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगेन इसको रिपीट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बॉट विद $2। ये हमने फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ ईच स्वीट्स हमें 30 सेंट्स दी हुई है उन्होंने, कॉस्ट इन $2। तो $2 को हमने सेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो $2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 200 आ जाएगा। 200 को हमने 30 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक स्वीट्स की अमाउंट आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ स्वीट्स कैन बॉट 6.66 आ रहा है, तो उसको हम 6 स्वीट्स में सिग्निफिकेंट फिगर में इसका लिख देंगे आंसर। आगे 1C का ही क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें हमें क्वेश्चन दिया है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है, कह रहे हैं कि जी फाइंड करनी है इसकी लेंथ, उसके बाद इसका पैरामीटर है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो इसको हम अभी क्या करेंगे कि ये जैसे बॉक्स हमने बना लिया है। ठीक है, तो ये इसका मिड वाला जो सारा ये है इसका एरिया। तो हम लिखेंगे इसका एरिया ऑफ स्क्वायर जो इन्होंने हमें गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड हमें क्या है फाइंड करनी। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, दी लेंथ हमने फाइंड करनी है। एरिया हमें उसका गिवन है, ये हमने फाइंड करना है। इसका भी हमने लिख देना है फार्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइड स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था 264 इसका, उसके बाद इसको मैं लिख लेना है साइड 2, ये इससे रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.248 सेंटीमीटर साइड लिख दें या लेंथ ऑफ साइड लिख देंगे, इसका आ गया आंसर। और लिख के साइड इज इक्वल 16.248 सेंटीमीटर, इसका आ गया हमारे पास आंसर। हाँ जी, तो आगे अब भी हमें इसका क्या फाइंड करना है, पैरामीटर में इसका फार्मूला हम लिख लेंगे। पैरामीटर फोर, ठीक है, इसकी साइड कितनी है 4, साइड ऑफ लेंथ या लेंथ ऑफ साइड लिखते हैं। लेंथ ऑफ साइड ये हमारे पास क्या है 4, 16.248, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.96 हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो इसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर देना है, तो क्या आ जाना है 64 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया पैरामीटर का आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या पहले फाइंड किया था लेंथ के बाद हमने इसका पैरामीटर फाइंड कर दिया। जी हाँ, 7 में 1C का, इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 136 मीटर दिया हुआ है हमें। हमने इसका क्या फाइंड करना है, रेडियस और उसके बाद उसका सर्कल। तो पहले हमने ये ऐसे ही एक दायरा, इस दायरे को हम क्या करेंगे
के सर्कमफ्रेंस, इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, इसकी सर्कल की जो लेंथ है, ये क्या है हमारे पास सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो राइट साइड पे ये मिड में है, ये हमारे पास रेडियस है, और ये जो कंप्लीट डॉट के साथ यहाँ तक कंप्लीट होता है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डायामीटर, ठीक है। अच्छा, अभी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देना है कि जो हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो 136 मीटर में गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई r, ठीक है। तो पाई इज इक्वल किसके होता है, 22/7, सही है। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल C/D, सही है। तो इसका जो सारा ये है, ये क्या है, सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस है। और सर्कमफ्रेंस क्या आ गया हमारे पास 22, और डायमीटर ये जो हमारे पास गिवन है, ये क्या है 7। तो 22/7 हमारे पास ये आ गया इसका सर्कमफ्रेंस। तो रेडियस अभी हमने क्या करना है, सर्कमफ्रेंस हमारे पास है 136, 2 पाई की वैल्यू क्या थी 22/7। उसके बाद रेडियस हमारे पास हमने फाइंड करना है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 136 मल्टीप्लाई हो जाना है 7 से, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 44 रेडियस आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 956 आ जाएंगे इन दोनों को डिवाइड करके, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ तो 44 रेडियस अभी क्या आ गया 21.63 मीटर, ठीक है। और लिख के रेडियस इज इक्वल 21.63 मीटर हमारे पास क्या आ गया, इसका रेडियस है, ठीक है। अभी ये रेडियस तो फाइंड हो गया हमें, अभी हमने इसका क्या फाइंड करना है, सर्कल। तो सर्कल जो है, एरिया ऑफ सर्कल है, वो हमने इसका एरिया ऑफ सर्कल वो फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या फार्मूला आएगा, पाई r का स्क्वायर। तो पाई क्या था हमारे पास ऑलरेडी 22/7, रेडियस 21.63 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने अभी क्या करना है, इसका ले लेना है स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाना 467.8569, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना, 22 को 467 से मल्टीप्लाई किया 0.856 से, तो ये हमारे पास आ गया 10292.85, डिवाइड किससे हो जाएगा, 7 से, ठीक है। 7 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1470.40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी एरिया ऑफ सर्कल इसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लेना 1470, ये इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। और 0.40 ये ख़त्म हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में इसका आएगा हमारे पास आंसर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल। तो दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, देख ले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 136 मीटर है, फाइंड करना रेडियस सर्कम ऑफ सर्कल 136 मीटर में गिवन है। रेडियस फाइंड करने के लिए हमने ये दायरा लगा दिया। ये जो इसका लेंथ है सर्कमफ्रेंस की, ये जो बॉर्डर है, बाउंड्री की लेंथ, ये क्या है, सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल 2 पाई r, ठीक है। पाई क्या, पाई इज इक्वल C/D। सर्कमफ्रेंस जो इसकी लेंथ है वो क्या है 22 है, और रेडियस क्या है हमारे पास, और डायमीटर क्या है, ये जो डॉट लगा के यहाँ तक वैल्यू आ गई, ये मिड से यहाँ तक रेडियस है, ये कंप्लीट क्या है डायमीटर अपॉन 7, 22/7 रेडियस हमने फाइंड करना है। तो 136 को हम क्या करेंगे, 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 956 आ गया, सही है। 44 22 मल्टीप्लाई 2 44 आ गया, और 44 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद अभी क्या है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 21.63 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा रेडियस से। उसके बाद हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई r का स्क्वायर, पाई क्या है 22/7, रेडियस का स्क्वायर 21.63 का
स्क्वायर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 467.8569 आ जाएगा। उसके बाद 22 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 10,292.85। इसको डिवाइड कर दिया 7 पे तो 1470.40 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। तो इसको हमने राउंड फिगर में सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दिया 1470 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। या तो इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।